गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम आरुषि है और आज के सेशन में हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना क्विज सेक्शन, जिसमें हम 1000+ क्वेश्चंस का एक कलेक्शन लेके आए हैं। ये पूरा कलेक्शन आपका संविधान से रिलेटेड है। लास्ट 10 ईयर में अब तक जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम हुए हैं, एसएससी सीजीएल की बात करें या फिर पुलिस की बात करें, टेट के जो भी एग्जाम हुए हैं, उन सभी का कलेक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आपका कोई भी अगर गवर्नमेंट एग्जाम है, उन सभी के लिए ये काफी आपके लिए हेल्पफुल क्वेश्चन आंसर का सीरीज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन है 6 नंबर का है, पार्ट 6। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। निम्नलिखित में से संवैधानिक संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। गिवन ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा अमेंडमेंट है जो पंचायती राज से रिलेटेड है। अमेंडमेंट क्या होता है? अमेंडमेंट वो होता है जो संविधान में लिखी हुई चीजें हैं, जो संविधान में लिखित वर्णित चीजें हैं, उनमें कुछ करेक्शन करना, उसमें कुछ ऐड करना, कुछ उसमें चेंजेस लाना, कुछ जोड़ना चीजों को। उसके लिए संविधान में क्या किया जाता है? संशोधन किया जाता है। और इसको आर्टिकल में रखा गया है। आप सभी को मालूम है, संविधान में जितनी भी बातें कही गई हैं वो एक आर्टिकल के माध्यम से कही गई हैं। और अगर उनमें कोई चेंजेस किया गया है, उन्हें अमेंडमेंट, संशोधन के माध्यम से बताया गया है। तो खुद इस बात को किस में रखा गया है कि हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं? तो 368 आर्टिकल में ये आर्टिकल है। ठीक है, ये क्या है? आर्टिकल। और यहाँ पे आपके सामने जो क्वेश्चन है वो संशोधन नंबर पूछा है। पंचायती राज का आपको शेड्यूल भी याद होना चाहिए। टोटल शेड्यूल कितने हैं? 12। हमारे संविधान में कितने जो शेड्यूल की संख्या है वो कितनी है? 12 है, जिसमें 1 से लेकर 8 तक, 1 to 8 ऑलरेडी हमारे संविधान में लिखे थे। जब इसे लागू किया गया था, अपनाया गया था, तब इसमें आपके 1 से लेकर 8 तक सारे जो शेड्यूल थे वो लिखे गए थे। 9, 10, 11 एंड 12, ये चार जो हैं वो शेड्यूल यहाँ पर संशोधन के माध्यम से ऐड किए गए, जिसमें से एक में पंचायत है। तो किसमें पंचायत है? शेड्यूल नंबर 11 में। ठीक है। और 12 में क्या है? नगर निगम। तो 11 नंबर की शेड्यूल जिसको अमेंडमेंट के माध्यम से लाया गया, वो कौन सा अमेंडमेंट था? आपको आंसर बताना है गिवन ऑप्शन में से। तो यहाँ पर आपके मैं दोनों आपको बता दे रही हूँ। इसका आंसर है 73, मतलब डी आपको आंसर मिल गया है 1992 में। पार्ट इसका याद रखिएगा, पार्ट कौन सा है? पार्ट 9। काफी बार ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन कि किस पार्ट में रखा गया है। तो 3 आपको क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्टली देखने को मिल रहे हैं। पहला पार्ट, किस पार्ट में रखा गया है पंचायत को, आपको लगाना है 9th पार्ट में। दूसरा क्वेश्चन है कौन सा संविधान में संशोधन हुआ था, उसका नंबर बताइएगा। 73 नंबर का संशोधन हुआ था एंड कब हुआ था? 1992 में। थर्ड आपका आता है किस इसे शेड्यूल में रखा गया है, कौन सा है? देखिए 11th शेड्यूल, मैंने अभी आपको बताया था 11th नंबर के शेड्यूल में रखा गया है, जिसमें 29 सब्जेक्ट्स है। और 74 नंबर का एक आपको ऑप्शन में दिखा होगा, क्योंकि शेड्यूल के अकॉर्डिंग 11 एंड 12 ये दोनों एक ही साथ हुए थे, दोनों के सेम ईयर आपको याद करने हैं 1992। इसमें आपका और पार्ट भी सेम है, 9 पार्ट याद रखिएगा। और सेम टाइमिंग पर दोनों को प्रस्ताव लाया गया था, अमेंडमेंट एक साथ किया गया था। नंबर अलग अलग हैं क्योंकि अमेंडमेंट हुए हैं, तो अलग अलग नंबर दिए जाएंगे टॉपिक के अकॉर्डिंग। तो पंचायती राज और नगर निगम, तो यहाँ पर आपको ये वाला भी लर्न करना है 74 नंबर का। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित मामलों पर मुख्य चुनाव आयुक्ता किसे सलाह देता है? बहुत ही इजी, सिंपल और क्लियर क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को याद होगा, मैंने बताया था मुख्य चुनाव आयुक्ता के बारे में बात की जाए और राज्य नहीं मेंशन है तो आपको लगाना है टिक। कहां पर? राष्ट्रपति पर। और अगर स्टेट की बात की जा रही है तो यहाँ पर वो किसको सारी इंफॉर्मेशन देंगे, किसके लिए वो काम करेंगे? जो उनका अपॉइंटमेंट करते हैं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त का अपॉइंटमेंट किसके द्वारा? स्टेट में जितने भी अपॉइंटमेंट होते हैं वो गवर्नर द्वारा की जाते हैं। सिंपल सा मैंने आपको बताया था एक लॉजिक। अगर हम सेंट्रल की बात कर रहे हैं देन प्रेसिडेंट लगाइएगा, अगर हम स्टेट की बात कर रहे हैं देन गवर्नर आपको टिक करना है। तो यहाँ पर स्टेट में विधानमंडल तो आपका स्टेट में आता है,
तो यहाँ पर किसकी स्टेट से रिलेटेड बात की जा रही है, तो जब चुनाव आयुक्ता का अपॉइंटमेंट राज्यपाल करेगा तो वो अपनी रिपोर्ट या फिर जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए किसके पास, गवर्नर के पास। इसके बाद है राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या राज्य दलों की स्थिति किसके द्वारा पता, भाई कोई भी पार्टी में आना चाहता है, अपना चिन्ह डिसाइड करना चाहता है, लोगो हो गया, है ना, इलेक्शन का टाइमिंग हो गया, कितने टाइम के अंतराल में करना चाहिए, इलेक्शन के दौरान क्या क्या रूल्स होना चाहिए, कितने समय पहले तक आप जो प्रमोशन कर सकते हैं, ये सारा चुनाव चिन्ह से लेकर समय सीमा सब कुछ चुनाव आयोग द्वारा ही डिसाइड किया जाता है। तो जब भी राजनीतिक दल या राजनीति से रिलेटेड, इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी बात है तो आपको अपना आंसर इलेक्शन कमिश्नर ही चूज करना है, इलेक्शन कमीशन ही टिक करना है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, किस वर्ष हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ पीपल किसे कहा जाता है, तो ये बोला गया है लोकसभा को। लोकसभा को काफी नामों से जाना जाता है, जनता द्वारा चलने वाली सभा, जनता की सभा, क्योंकि यहाँ पर जो मेंबर्स आते हैं वो हम और आपके द्वारा चुनकर यहाँ पर भेजे जाते हैं। ठीक है, लोअर हाउस, इसे हम लोअर हाउस, निम्न सदन, निम्न, उच्च तो आपका अपर हाउस हो गया। ठीक है, इन सभी नामों से जाना जाता है। एक और नाम है अस्थाई, अस्थाई सदन। स्थाई तो परमानेंट हो गया, मतलब कि इसको हम टेम्परेरी जाते क्योंकि इसे भंग किया जा सकता है। तो इसे कब लाया गया था, 1954 में। करेक्ट आंसर है 1954। नेक्स्ट है देश का दूसरा सबसे वरिष्ठ कार्यालय। देखिए ध्यान से देखिएगा, टिक करते समय दूसरा, सेकंड पूछा है, तो सबसे पहले अगर हम अकॉर्डिंग टू पोजीशन अगर हम टिक करें पोस्ट, तो सबसे पहले आप प्रेसिडेंट लगाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे क्या आते हैं, प्रेसिडेंट, उसके बाद आते हैं वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले प्रेसिडेंट आते हैं, फिर हमारे क्या आएंगे, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। तो यहाँ पर सेकंड नंबर पे हमारा क्या है, उपराष्ट्रपति का कार्यालय, जो कि कहाँ बैठते हैं, जो कहाँ आपको मिलेंगे, राज्यसभा के सभापति के रूप में, राज्यसभा के सभापति के रूप में आपको कार्य करते हुए मिलेंगे, क्योंकि इनका जो पोस्ट है राज्यसभा के सभापति का है और इन्हें सैलरी भी, वेतन भत्ते भी, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। उपराष्ट्रपति जो अपनी सैलरी उठाता है वो किस पद की उठाता है, तो वो वाइस प्रेसिडेंट की नहीं अपनी सैलरी उठाता है, वो राज्यसभा के सभापति, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट एक पोस्ट दे तो रखी है संविधान में, मगर आप पार्लियामेंट में देखिए वाइस प्रेसिडेंट का ये पद है कहीं नहीं डिफाइन किया गया है, कहीं पे भी आपको नहीं दिखेगा। कहाँ दिखेंगे, राज्यसभा के, राज्यसभा में जो सभापति के रूप में बैठते हैं वो आपको वाइस प्रेसिडेंट। बस वाइस प्रेसिडेंट जो नाम है वो कब यूज होता है, जब राष्ट्रपति अपने पद पर ना हो, मृत्यु हो गई हो, इम्पीचमेंट के द्वारा उन्हें पद से हटा दिया गया हो, उनकी हेल्थ खराब हो, राष्ट्रपति का सीट खाली है, देन वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे एज अ प्रेसिडेंट। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से किस विधि से भारत के प्रधानमंत्री का चयन किया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री का चयन किस के दौरान होता है, इलेक्शन कराए जाते हैं प्रधानमंत्री के लिए, अपॉइंटमेंट किया जाता है तो कौन करता है, या फिर उनको नॉमिनेट किया जाता है या उनको सिलेक्ट किया जाता है, आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट है। इस क्वेश्चन में मैंने बहुत बार देखा है, बहुत से लोगों का क्वेश्चन पढ़ने के बाद गलत आंसर टिक कर देते हैं, इसमें आपको बिल्कुल भी गलत टिक नहीं करना है। प्रधानमंत्री का चयन पूछा गया है, मोस्टली लोगों का आंसर इलेक्शन आ जाता है, इलेक्शन लोकसभा का होता है, ठीक है, ना कि प्रधानमंत्री का। कोई वोट कहता है प्रधानमंत्री को वोट दे दो, है प्रधानमंत्री का डायरेक्ट सीट वहां पे खड़े होकर प्रचार कर रहे हैं, वैसे तो रेडियो में दिखेंगे क्योंकि वो अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मगर आपको कहीं पे भी डायरेक्ट पीएम के लिए नहीं वोट देते। आप जो वोट देते हो वो पीएम के लिए नहीं देते हो, वो वहां के जो मेंबर्स है लोकसभा में आने के लिए जो खड़े हैं मेंबर्स, आप उनके लिए वोट देते हो। वो लोग मेजॉरिटी से बहुमत दल के नेता का नाम सिलेक्ट करते हैं, बहुमत दल से अपने नेता का नाम सिलेक्ट करते हैं और वो नाम जाता है राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति उस पर फाइनल मोहर लगाते हैं। तो इनका क्या होता है, अपॉइंटमेंट, याद रखिएगा क्या होता है इनका, अपॉइंटमेंट। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे लिखा भी है इट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट आ जाइएगा, भारत के महान्यायवादी का नियुक्त कौन करता है, जिनको हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं, इनका अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है,
महान्यायवादी मतलब सेंट्रल की बात की जा रही है, महाधिवक्ता होता तो स्टेट में आ जाता। ठीक है, तो सेंट्रल में अपॉइंटमेंट किसे लगाना है हमें, केवल राष्ट्रपति। सेंट्रल में अपॉइंटमेंट पूछिए, राष्ट्रपति पर टिक कर दो। नेक्स्ट आ जाइएगा, मुख्यमंत्री किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, मुख्यमंत्री कहाँ आ रहा है, स्टेट में। तो मुख्यमंत्री का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, देखिए मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर, जैसे पीएम आते हैं वैसे ही यहाँ पे कौन है, सीएम है। अभी हमने पीएम के लिए क्या कहा था, लोकसभा का इलेक्शन होता है, बहुमत दल से वो अपने लीडर को चुनते हैं और उनका नाम राष्ट्रपति पास जाता है, देन उस पर फाइनल मोहर राष्ट्रपति की लगती है। ठीक है, क्योंकि मेजॉरिटी से लिया गया निर्णय पर ही राष्ट्रपति टिक करता है, मतलब अपना साइन करता है। तो ऐसे ही सीएम कहां से, विधानसभा के इलेक्शन होंगे, यहाँ पे कहाँ के होंगे, विधानसभा में, जिसमें हम सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे। विधानसभा के इलेक्शन में डायरेक्ट जनता पार्टिसिपेट करती है। यहाँ पे इलेक्शन में कौन वोटिंग देगा, जनता वोट देगी। यहाँ पर जो नेता लीडर्स खड़े होंगे वो अपने ही बीच में से, अपने ही साथ के लोगों में से, विधानसभा के मेंबर्स में मेजॉरिटी के साथ बहुमत दल से एक व्यक्ति का नाम सजेस्ट किया जाता है, जिसे सीएम के रूप में अपॉइंट करा जाता है। जैसे काम करते हैं सेंट्रल में पीएम, ऐसे स्टेट में सीएम। तो आई होप अब तक आपको अपना आंसर मिल गया होगा। अगर हमने उधर राष्ट्रपति को टिक करा था तो इधर हम किसको टिक करेंगे, गवर्नर को। राष्ट्रपति में टिक कर दीजिएगा। भारतीय राज्य के राज्यपाल किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, अब देखिए राज्यपाल कहाँ होते हैं, स्टेट में है राज्यपाल। राज्यपाल कहाँ होते हैं, हर स्टेट में आपको हर एक राज्यपाल मिल जाएगा और एक से ज्यादा स्टेट को एक राज्यपाल देख सकता है। और राष्ट्रपति आपका सेंट्रल में, राष्ट्रपति कहाँ पे, सेंट्रल में। तो अब खुद राज्यपाल का अपॉइंटमेंट कहाँ है, तो हमने कहा था सेंट्रल के जितने भी अपॉइंटमेंट है आप राष्ट्रपति को टिक करेंगे, स्टेट के जितने भी अपॉइंटमेंट है आप गवर्नर को टिक करेंगे, मगर खुद गवर्नर का अपॉइंटमेंट और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है, ये दोनों किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। तो राज्यपाल का जो फाइनल अपॉइंटमेंट होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके बाद है राज्य का उच्चतम कानून अधिकारी कौन होता है। देखिए राज्य का पूछा है, स्टेट का उच्चतम कानून अधिकारी। ठीक है, तो राज्य का हमने अभी बताया था एडवोकेट जनरल। अगर सेंट्रल का पूछते, संघ का पूछते हैं तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। राज्य का पूछा है तो एडवोकेट जनरल आ जाएगा। महाधिवक्ता कौन होते हैं, क्या इनका वर्क होता है, तो अपॉइंटमेंट तो आपको पता चल गया किन के द्वारा किया जाता है, स्टेट में गवर्नर के द्वारा और सेंट्रल में प्रेसिडेंट के द्वारा इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है। काम होता है न्यायिक मामलों में अपना निर्णय बताना या अपना जो व्यू है वो प्रेजेंट करना। या ये लोकसभा, राज्यसभा, अगर हम महान्यायवादी की बात करें, महाधिवक्ता की बात करें तो विधानसभा, विधान परिषद में से किसी के मेंबर नहीं होते, डायरेक्ट ये अपॉइंट किए जाते हैं। राज्यों की बात करें तो राज्यपाल द्वारा, और अगर सेंट्रल की बात करें तो राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। जो भी न्यायिक मामले हैं उनमें अपनी जो भी व्यू हैं, अपने जो भी विचार है प्रस्तुत करने के लिए। क्या ये जो वोटिंग होती है उसमें पार्टिसिपेट कर सकती है मेजॉरिटी में, तो वोटिंग में इनका कोई राइट्स नहीं होता है, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स ही जो प्रस्ताव होता है उसको पारित करने के लिए उसकी सहमति पर अपनी मेजॉरिटी देते हैं। तो ये तो ना ही लोकसभा, ना राज्यसभा, ना विधानसभा, ना विधान परिषद के मेंबर है, तो इनको वोट देने का अधिकार है नहीं, इनको वोट देने का अधिकार नहीं होता है। केवल ये बोल सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। मेंबर ना होने के कारण ये मेजॉरिटी में या वोटिंग में अपना जो पार्टिसिपेट है वो नहीं कर सकते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो राज्य का पूछा है उच्चतम कानून अधिकारी, लॉ हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट, देन आपको लगाना है एडवोकेट जनरल। काम पता चल गया होगा।